नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का एचएएस अधिकारियों से उचित दृष्टिकोण, समर्पण व सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने का आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तेजी से विकसित कर रही है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप का दावा, प्रदेश में जल्द बन सकती है भाजपा की सरकार। और राष्ट्रपति निवास मशोबरा में 15 से 20 अप्रैल तक आयोजित होगा उद्यान उत्सव। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कहा है कि वे प्रशासक की तरह काम करें और एक मार्गदर्शक, सहयोगी व दोस्त की तरह आम जनता से संवाद स्थापित करें। राज्यपाल आज राजभवन शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों और वर्ष 2024 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने प्रशासनिक सेवाओं के दौरान सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और संतुलित स्वभाव जैसी विशेषताओं को आचरण में शामिल करने पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने सभी अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उचित दृष्टिकोण, समर्पण व सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इस बीच इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में स्नो बोर्डिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली शिमला की हर्षिता ठाकुर ने आज राजभवन में राज्यपाल से भेंट की। राज्यपाल ने हर्षिता को शॉल और टोपी भेंट कर सम्मानित किया और इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तेजी से ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अभी तक प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा चुके हैं ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 402 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य राज्य में एक मजबूत और प्रभावी ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना है। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में सुविधा के साथ साथ हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के निर्देश दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वे नवकार महामंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 9 संकल्पों के पालन का प्रण लें और मानवता के विकास में अपना सहयोग दें। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये 9 संकल्प अपने जीवन में उतार कर स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य देकर जाएंगे। जयराम ठाकुर ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी भेंट की और जंजैहली, चैलचौक, नगवान सहित प्रदेश की विभिन्न सड़कों को चौड़ा करवाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में विपक्षी दल भाजपा की भूमिका नकारात्मक रही है। नरेश चौहान ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा को विपक्ष में बैठकर बेचैनी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने मंडी से भाजपा सांसद कंगना रणौत पर बिजली के बिल को लेकर जबरन सुर्खियां बटोरने का आरोप लगाया। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार आज कई बड़े फैसले ले रही है और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का जल्द गठन होगा। राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने मंडी से भाजपा सांसद कंगना रणौत द्वारा अपने जनवरी व फरवरी के बिजली के बिल को लेकर लगाए गए आरोपों को निराधार करार दिया है। संदीप शर्मा ने शिमला में कहा कि कंगना रणौत ने वास्तव में अपने बिजली के बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया है, जिस कारण उनका मार्च महीने में बिल 90,384 रुपए आया है। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना रणौत ने फरवरी महीने के बिल में 700 रुपए मासिक बिजली सब्सिडी भी प्राप्त की है।
मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के सांसद माननीय मैडम कंगना रनौत जी ने कल एक आरोप लगाया है कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख रुपया आया है और वो भी उस घर का जिसमें वो रहती नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सत्य नहीं है। मैडम कंगना रनौत जी का जो घर है मनाली में, उसका ये बिल है। उनका 94.82 किलोवाट के आसपास का लोड सैंक्शन है, वो भी एचटी लाइन के ऊपर, जो कि बहुत अत्यधिक होता है। उन्होंने इस महीने कोई 9,000 यूनिट्स कंज्यूम किए और 9,000 यूनिट्स कंजप्शन के मुताबिक उनका जो 55,000 के आसपास का बिल आया। इन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी का जो बिल है वो पे नहीं किया था, वो जो कि 32,000 के आसपास है। यदि दोनों को मिला दी जाए, पुराने एरियर्स और करंट बिल को मिला दिया जाए, तो ये 91,000 प्लस का बिल है, ना कि 1 लाख रुपए का। यदि उन्होंने टाइमली पेमेंट की होती जनवरी और फरवरी के बिल की, तो ये 55,000 ही होता है। कोई भी किसी भी तरह की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एंड पे गलती नहीं है। पावर उनके घर में कंज्यूम हुई है। उनको जो है वो इस महीने तकरीबन 700 रुपया जो सब्सिडी सरकार दे रही है, क्रेडिट उनको मिला है, उनको फायदा मिला है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने दावा किया है कि प्रदेश में जल्द ही और कभी भी भाजपा सरकार बन सकती है। सुरेश कश्यप ने आज शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सुक्खू सरकार की नीतियों से तंग आ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्य को कर्ज के दलदल में धकेल रही है। सुरेश कश्यप ने ये भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और चारों ओर माफिया राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ये तय है कि बहुत जल्दी और कभी भी मैं कह सकता हूं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी विराजमान होगी, क्योंकि वर्तमान सरकार जो कि इस प्रदेश को कर्ज में डुबोने में लगातार पूरी तरह से जुटी हुई है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जिन्होंने ऋण ले लिया है और विकास के मामले में कोई एक नई ईंट भी ये सरकार लगाने में नाकामयाब रही है। बड़े बड़े अधिकारी जो है, यहाँ तक कि विमल नेगी जैसे एक इंजीनियर सुसाइड करने के ऊपर यहाँ तक की नौबत आ गई। ऐसी स्थिति आज प्रदेश में है। सुरेश कश्यप ने कहा कि वक्फ बिल का पारित होना केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि ये बिल देश को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति निवास मशोबरा 15 से 20 अप्रैल तक आम जनता के लिए राष्ट्रपति निवास में उद्यान उत्सव का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति निवास के मैनेजर संजू डोगरा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि उद्यान उत्सव में प्रवेश निशुल्क होगा और इस उत्सव के लिए राष्ट्रपति निवास सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति निवास में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। संजू डोगरा ने आम जनता से अपील की है कि वे इस उद्यान उत्सव में पधारें और फूलों का आनंद लें। हम लोग एक उद्यान उत्सव नाम से इवेंट करने जा रहे हैं, जो कि 15 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें सुबह 10 बजे से लेके करीब 5 बजे तक ये उद्यान खुला रहेगा और इसकी विशेषता ये है कि हम 15 तारीख को हिमाचल दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, जिसमें कर्नल राणा जी शिरकत करेंगे और इसके अलावा और भी कुछ इवेंट्स हमने रखे हैं जो अपने यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अधिक से अधिक मात्रा में 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक यहाँ पर पधारें और फूलों का आनंद लें, जो कि राष्ट्रपति निवास मशोबरा में अपने आप भी उगते हैं और हम लोगों ने भी उनको गाया है। हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी व राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला द्वारा आज संयुक्त रूप से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राज्य रेड क्रॉस के सहायक सचिव संजीव कुमार ने बताया कि इस शिविर में 84 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रीति सक्सेना ने इस मौके पर रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट किए। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से पेंशनरों के लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम ने आज शिमला में कहा कि लंबित भुगतान न होने के कारण पेंशनरों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में 3% डीए की घोषणा की है, लेकिन इससे पहले के 8% डीए को लेकर सरकार मौन बनी हुई है। इससे सरकार की नीति और नीयत पर संदेह होता है।
भाजपा के प्रदेश मामलों के केंद्रीय सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा है कि पिछले एक दशक में देश की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंख लगे हैं। संजय टंडन ने सोलन जिला के नालागढ़ और दून विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी शासनकाल में भारत ने चौगुनी प्रगति की है। संजय टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों को जमीन पर उतारा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का HAS अधिकारियों से उचित दृष्टिकोण, समर्पण व सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने का आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तेजी से विकसित कर रही है EV इंफ्रास्ट्रक्चर। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप का दावा प्रदेश में जल्द बन सकती है भाजपा की सरकार। और राष्ट्रपति निवास मशोबरा में 15 से 20 अप्रैल तक आयोजित होगा उद्यान उत्सव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।